हाँ जी, तो बच्चों जो आज की आपकी एग्ज़ाम्पल है वो है 2.13 जिसमें हमें ये चीज़ बताई गई है कि कैसे हम ये चीज़ जान सकते हैं कि हमारा कोई सिस्टम जो है वो स्टेबल है या अनस्टेबल है, ठीक है जी। बच्चों स्टेबल और अनस्टेबल की जो डेफ़िनेशन है यहाँ पे हमारे पास यानी कि सिग्नल्स के अकॉर्डिंग वो ये है कि अगर कोई सिस्टम बाउंडेड है यानी कि उसकी एक बाउंड्री लाइन है, वो किसी हद तक अपना जो सिग्नल तय करता है, उसको कहा जाएगा स्टेबल सिस्टम। और जो सिस्टम अनस्टेबल है वो ऐसा सिस्टम होगा जिसकी कोई बाउंडेड यानी कि कोई सरहद ही नहीं होगी, वो चलता ही रहेगा, उसकी हमें आखिरी लिमिट का पता ही नहीं होगा। मीन्स के लिमिट्स की अगर आप लैंग्वेज में आ जाते हैं यानी कि जिस सिस्टम की हमें लिमिट्स का नहीं पता यानी कि उसकी लिमिट्स इन्फिनिटी हैं, तो वो सिस्टम कहलाएगा हमारे पास अनस्टेबल सिस्टम। और जिस सिस्टम की कोई ना कोई लिमिट है, पॉइंट्स में है, 0.1 कह लो या कह लो 1 है, 2 है, 3 है, और इसी तरह से उसकी आखिरी लिमिट भी हमें पता है, वो सिस्टम कहलाएगा स्टेबल सिस्टम। तो दैट इज द मेन पॉइंट ऑफ अवर दिस लेक्चर। तो बच्चों उसने हमें पहले कुछ एग्जांपल्स दिया, फिर एक मिसाल दी है, वो आपको समझाना चाहूंगा बच्चों। सबसे पहले हम अगर कुछ सिग्नल लेते हैं बच्चों, हम लेते हैं लेट्स से कह लो डिस्क्रीट सिग्नल में भी समझाऊंगा आपको, और दूसरे उसमें क्या नाम है यार, कॉन्टिन्यूअस में भी समझाऊंगा। ये डिस्क्रीट की मिसाल है। देखो बच्चों इसका जो के होगा हमारे पास, आपको पता है के इसका स्टार्ट होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी तक, यही होता है ना। तो लेट्स से मैंने ये लिया है एच ऑफ एन। तो बच्चों पहले आपको किसकी मिसाल दूं, दो ही सिग्नल आपको दिखाए जाएंगे इसमें, एक तो यूनिट स्टेप फंक्शन और दूसरा यूनिट इंपल्स फंक्शन। उनके रिस्पांस के कैसे मतलब के रिजल्टेंट निकलते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे सिखाई जाएगी। तो देखो बच्चों हमने लेनी है इनकी मैग्नीट्यूड्स, ना कि कोई और रिजल्ट, ठीक है। तो देखो आपको पता है एच ऑफ एन किसके बराबर होता है, एच ऑफ एन माइनस के हम लिख देते होते हैं। मीन्स के एक टाइम रिवर्स के साथ लिया जाता है, मतलब कि उसमें एक टाइम शिफ्ट दिया जाता है। तो इसी तरह से अगर मैं पहले बात करूं सिर्फ बच्चों किसकी, यूनिट इंपल्स फंक्शन की, तो के हमारे पास बराबर होगा माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। लेकिन हमारा जो इंपल्स फंक्शन है देखो बच्चों, उसके अंदर चाहे आप जितना मर्जी टाइम शिफ्ट ले आओ, जितना मर्जी टाइम शिफ्ट ले आओ, इसकी एक सरहद होती है। मतलब कि ये सिर्फ एक लम्हे तक ही एग्जिस्ट करता है जो कि जीरो का पॉइंट होता है। डेट्स वाई ये इज इक्वल टू 1 होगा, चाहे ये आप टाइम में ले लो चाहे आप इसे डिस्क्रीट में ले लो, ये दोनों में 1 ही रहेगा। यानी टाइम में लेने का ये मकसद है बच्चों, अगर ये आ जाए टा की फॉर्म में यानी कि हमारे पास होता है माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, क्योंकि आपको पता है जब बात आ जाती है ना कॉन्टिन्यूअस टाइम में तो हम इंटीग्रेशन का इस्तेमाल करते हैं। तो उसमें ये होता है कि एच ऑफ टा होता है, इस तरह से होता है एच ऑफ टा, और साथ में होता है डी ऑफ टा, ठीक है। तो यहाँ पे बस इतनी चीज, ये चीज पुट होनी थी, देखें माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, अगर हम ये लिमिट्स पुट भी कर देते तो ये आ जाना था टा माइनस टी नॉट, इसकी जगह टी नॉट होना था, ठीक है। ये इस फॉर्म में आ जाना था। तो देखो बच्चों इसको भी अगर हल किया जाए ना, इसको भी अगर हल किया जाए तो इतना बस आप ना इसको हल करने की कोई ज़रूरत नहीं, कह लो जैसे एक जुगाड़ है, एक रट्टा लगाना आपने, ये यही बात है। आपको ये चीज़ तो याद है ना कि जो हमारा यूनिट इंपल्स फंक्शन होता है, चाहे उसे टाइम की फॉर्म में ले लिया जाए चाहे उसे डिस्क्रीट की फॉर्म में ले लिया जाए, यानी कि चाहे वो कॉन्टिन्यूस हो या चाहे डिस्क्रीट हो, उसकी एक ही सरहद है, यानी कि उसने जीरो के ऊपर या उसके किसी टाइम शिफ्ट के साथ उसने 1 ही होना है, एक ही दफ़ा उसका सिग्नल प्रोड्यूस होना है और एक ही बार में उसका सिग्नल खत्म भी हो जाना। दैट्स वाई इसकी ऑलवेज वैल्यू 1 ही होगी। लेकिन बच्चों अब क्वेश्चन ये आता है यहाँ पे, अगर रिप्लेसमेंट हो जाए यानी कि लेट्स से हमारा सिग्नल एच ऑफ एन जो है, अब मैं ले लेता हूँ, देखें के इज इक्वल टू, ये जनरल फॉर्म थी। अब अगर हम बच्चों बात करते हैं यूनिट इंपल्स की, वो कहां से लेके कहां तक प्रोड्यूस होता है, जीरो टू इन्फिनिटी, यही बात है ना। अगर मैं सिंपल यू ऑफ एन की बात करूं तो अब आपको के की लिमिट्स भी फिर इसी तरह से लेनी पड़ेगी, जीरो टू इन्फिनिटी। और यहाँ पे जहां पे आपने लिखा था एच ऑफ एन, वहां पे हम अब लिख देंगे यू ऑफ एन, ठीक है। हम अब जनरल फॉर्म में नहीं डायरेक्ट बात करेंगे जो एग्जैक्ट फॉर्म है, ठीक है बच्चों। तो देखो इसकी कोई सरहद है, यूनिट इंपल्स फंक्शन को अपनी सरहद बताता है कि भाई मैं यहां से लेके यहां तक हूं, नहीं, वो कहता है भाई मैं इन्फिनिटी तक 1 चलता रहता हूं, मुझे कोई लिमिट की जरूरत नहीं है, मैं चलता ही रहता हूं। दैट्स वाई आप जब भी इसका यहां पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करोगे तो क्या होगा जी बच्चों, ये बराबर आ जाएगा इन्फिनिटी के। उससे पहले आपको एक पॉइंट करना होगा, इस के को या तो इस के को एन से रिप्लेस कर दो या इस एन को के से रिप्लेस कर दो, ठीक है। ये काम आपको पहले ही कर देना होगा। और ऊपर भी सॉरी करना था, ये आपने किया नहीं है, मैंने या मैंने ही नहीं करवाया, ये आपको एन से रिप्लेसमेंट करनी होगी, ठीक है, क्योंकि बच्चों आपने एन में ये वैल्यूज पुट कर दी है ना, दैट्स वाई। और इसका कोई मतलब लेना देना नहीं है, बस आपको पॉइंट्स अभी समझा रहा हूँ। ये आपका जनरल फॉर्म है, अभी आपकी एग्जांपल स्टार्ट नहीं हुई, आपको एग्जांपल स्टार्ट करवाने से पहले जनरल फॉर्म बतानी जरूरी है। तो देखो सिग्मा आ जाएगा, सिग्मा
n इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी एंड u ऑफ n। तो देखो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको समझाया कि इसकी कोई सरहद नहीं होती, ये बाउंडेड नहीं होता, ये अनबाउंडेड होता है, यानी कि इसकी सरहद होती नहीं है, ये फैलता ही जाता है सिग्नल। इसकी इन्फिनिटी पॉइंट का हमें पता ही नहीं है, दैट्स वाई इसको इन्फिनिटी के इक्वल ही आ जाना है इसने। ओके हो गया। अब इंटीग्रेशन की फॉर्म में अगर चले जाए तो वहां पे भी ये 0 टू इन्फिनिटी ही चलेगा, लेकिन आपकी अब अपनी मर्जी है। अब देखो लेट्स से यार, मर्जी के अकॉर्डिंग अगर मैं बात नहीं करता, माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी पहले हम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे हमने लिखा, तो हम अगर वहां पे सिग्नल पहले लिखे तो वहां पे हम लिखेंगे u ऑफ टा। ठीक है बच्चों, u ऑफ टा, साथ में आ जाएगा d ऑफ टा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखें इसका नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा। अब हम इसकी लिमिट्स को डिफाइन कर देंगे, जैसे हमने यहाँ पे किया n इक्वल रख दिया, तो यहाँ पे बस क्या होगा जी, यहाँ पे रिप्लेसमेंट हो जाएगी। माइनस इन्फिनिटी से ये सिग्नल स्टार्ट नहीं होता, जीरो से स्टार्ट होता है, डेट्स वाई जीरो, अगर यहाँ पे इन्फिनिटी आ गया। अब u ऑफ टा की बच्चों क्या होती है, अपने पास मैग्नीट्यूड 1 होती है। यहाँ पे जब 1 पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, d ऑफ टा सिर्फ आ जाएगा। तो d ऑफ टा आएगा जब, तो यहाँ पे आपको पता है d और ये आपस में कैंसिल हो जाते हैं। जब इसमें लिमिट्स पुट की जाएंगी तो आएगा इन्फिनिटी माइनस जीरो, इन्फिनिटी माइनस जीरो इज इक्वल टू इन्फिनिटी। तो इससे ये भी चीज प्रूफ हो गई, ये भी इन्फिनिटी के इक्वल आता है। ठीक है, मैंने ये तो प्रूफ भी करके दिखा दिया, ये आपके क्वेश्चन का हिस्सा था जो मैंने यहीं पे कर दिया। अब आते हैं जो आपकी एग्जाम्पल है, या एग्जाम्पल के अंदर ही सारा डाटा लिखा हुआ है, आपको पहले ये चीजें बताई गई हैं, ये मतलब कैसे आपके रिजल्टेंट में ऐसे आने वाला है, बाद में इन चीजों को करवाया गया है। देखें हमारे पास जो असल में रिजल्टेंट था ना y ऑफ t, मतलब कि आपका क्वेश्चन था वो था y ऑफ t इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम माइनस इन्फिनिटी टू t। अब बच्चों देखो, इसका लास्ट पॉइंट डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें ये नहीं पता ये कहाँ तक सिग्नल जाता है, ये मतलब 0 तक जाता है या इन्फिनिटी तक जाता है या कोई इसका खास पॉइंट है। ठीक है, डेट्स वाई इसने बस ये लिमिट बता दी, यानी ये t तक जाता है। और ये कौन सा सिग्नल है बच्चों, ये कॉन्टिन्यूअस सिग्नल है, क्योंकि ये टाइम से डिफाइन किया जा रहा है। और ये है x ऑफ टा, d ऑफ टा। ठीक है जी। अब बच्चों वो हमें कहता है कि लेट से, हम अगर कहते हैं कि हमारा जो मतलब कि हमने फंक्शन इनपुट में दिया, वो अगर वो हमारा मतलब कि डेल्टा टी है, मतलब कि हमने यूनिट इंपल्स एज अ इनपुट लिया, तो एक्स ऑफ जो टा है वो रिप्लेस हो जाएगा। एक्स ऑफ टा क्या लिखना है, एक्स ऑफ टी कह लो, एक्स ऑफ टी रिप्लेस हो जाएगा डेल्टा टी के साथ। ठीक है, तो जब हम इसको डेल्टा टी के साथ रिप्लेस करना चाहेंगे तो हमारा जो एच ऑफ टा होगा बच्चों, एच ऑफ टी कह लो, वो बराबर होगा इन्हीं लिमिट्स के साथ माइनस इन्फिनिटी टू टी। ओके, और अंदर आ जाएगा हमारे पास क्या, डेल्टा टी। ठीक है, डेल्टा टा लिख लो, डेल्टा टी लिख लो। वैसे डेल्टा टा लिखते हैं क्योंकि हमारी लिमिट्स में टा है, तो लिहाजा डेल्टा टा कहते हैं इसको, डी टा साथ में। अब देखो बच्चों, ये कह रहा है माइनस इन्फिनिटी टू टी जो है ये एक फंक्शन है। अब हमें ये बच्चों ये चीज़, इस चीज़ का नहीं पता, अब ज़रा गौर कीजिएगा, हमें ये नहीं पता ये टी कहाँ तक जाएगा, यानी कि ये क्या होना है, इंटीग्रेशन का मतलब होता है ये हर एक पॉइंट पे इंटीग्रेशन जो है वो ये डेल्टा टी का सिग्नल बनाती जाएगी, यानी कि माइनस इन्फिनिटी टू जहाँ तक ये टी जाएगा वहाँ तक ये सिग्नल जनरेट होता जाएगा। तो देखो एक चीज़ तो आप जानते हो, जब भी हम किसी इंटीग्रेशन लेते हैं अपने डेल्टा टी की, तो हमारे पास क्या जनरेट होता है, हमारे पास जनरेट हो जाता है यूनिट स्टेप फंक्शन। ये कैसे जनरेट होता है अब मैं ये भी बता दूंगा, टेंशन नहीं लेनी, पता कैसे जनरेट होता है, जरा गौर कीजिएगा बच्चों। इंटीग्रेशन क्या करता है, सारे सिग्नल्स जनरेट करके उनका सम अप करके एक सिग्नल जनरेट कर देता है। तो पहले क्या करेगा, ये माइनस इन्फिनिटी टू से स्टार्ट करेगा, लेकिन आपको पता है हमारा जो सिग्नल है वो स्टार्ट होता है 0 टू इन्फिनिटी, लेकिन हम इसकी लिमिट्स को उल्टा भी कर सकते हैं, डेट्स वाई इसी वजह से इसने इसको u ऑफ टी के बराबर रखा है। वो कहता है बच्चों, देखो मैं आपको इसकी ना बात समझाता हूँ। वो कहता है दिस इज एन अनस्टेबल सिस्टम फॉर प्रिसाइजली द सेम रीजन, यानी कि ये जो सिस्टम हमें दिया गया है ये एक अनस्टेबल सिस्टम है। क्यों, उसकी For an accumulator, a constant input give rise to an output that grows without bound, यानी कि जो आपकी ये जो इनपुट है ना, देखें ये बगैर बाउंडेड, इसकी कोई बाउंड्री लाइन नहीं हमें समझ आ रही है, यानी कि कहाँ तक बाउंडेड है, जब तक ये हमें टी की वैल्यू नहीं बता देते। ठीक है, वो कहता है द इम्पल्स रिस्पॉन्स फॉर द इंटीग्रेटर कैन बी फाउंड बाय लेटिंग, यानी कि हम लेट कर लेते हैं कि हमारा जो इनपुट है वो एक इम्पल्स रिस्पॉन्स है डेल्टा टी। इन विच केस, इन दिस केस, यानी कि इस केस के अंदर हमारे पास फिर एच एफ टी क्या होगा जी, एच एफ टी हमारे पास बराबर होगा, अभी बच्चों इसकी जो है ना आउटपुट नहीं निकाली जा रही, अभी इसका एक वो रिस्पांस निकाला जा रहा है जो इसके अंदर इस्तेमाल होना है वाई ऑफ टी के अंदर। तो देखो
ये क्या आ रहा है यू ऑफ टी। ये कैसे आया अभी मैंने आपको समझाया। इंटीग्रेशन जब मैं इसकी लूंगा तो ये डेल्टा ऑफ टी होता क्या है, ये सिर्फ एक लम्हे के लिए पैदा होता है, जीरो यानी कि जीरो से इस सिग्नल ने भी स्टार्ट होना। चलो मैं ले लेता हूँ, ये देखो ये जीरो पे ऐसे प्रोड्यूस होगा, ये आपका जीरो है, यहाँ पे आपकी वैल्यू वन है। आपको पता है डेल्टा ऑफ टी क्या होता है, वो थोड़ी देर के लिए प्रोड्यूस होता है। तो लेट से वो यहाँ पे ऐसे वन होगा, ठीक है, यानी कि जीरो के ऊपर पहले वन होगा, फिर इंटीग्रेशन की वजह से इसका सम अप करवाते जाएंगे थोड़े थोड़े टाइम रिवर्स थोड़े थोड़े टाइम शिफ्टिंग के साथ। जैसे जैसे टाइम शिफ्टिंग होती जाएगी ये वन पे भी प्रोड्यूस करेगा, टू पे भी करेगा, थ्री पे भी करेगा, इनके दरमियान वाले पॉइंट्स में भी करेगा। तो ये ऐसा सिग्नल ऐसे एक जनरेट हो जाएगा जिसे हम कहते होते हैं यूनिट स्टेप फंक्शन। दैट्स वाई इसका आंसर बराबर आया, मतलब ये इज इक्वल टू आया यूनिट स्टेप फंक्शन के। ठीक है बच्चों, अब एच ऑफ टी आ गया ना, तो आप एक्स ऑफ टा को रिप्लेस कर सकते हो एच ऑफ टी की वैल्यू के साथ। ठीक है, यानी कि अगर आपने बच्चों आपको ये एक चीज समझाई है मैंने अभी अभी, ये कैसे हमें पता चलेगा ये एक अनस्टेबल सिस्टम है, अभी आपको समझ आ जाएगी। उसकी वजह यह है बच्चों, अगर तो मैंने इसको यूनिट इंपल्स रिस्पांस दिया है तो इसको भी क्या करना चाहिए था, इसको मुझे रिजल्ट में वन देना चाहिए था। क्योंकि देखें हमने आगे ये चीज समझी है, जब हम यूनिट इंपल्स रिस्पांस देते हैं तो हमें रिजल्ट में वन मिलता है, लेकिन यहाँ पे इसका उल्टा काम हो रहा है, हमें उसकी बजाय एक यूनिट स्टेप फंक्शन मिल रहा है। और वो क्यों मिल रहा है, क्योंकि इसकी लिमिट्स डिफाइंड नहीं है, माइनस इन्फिनिटी टू टी तक लिख दिया गया है। तो इसका मतलब एक ऐसा फंक्शन जनरेट हो जाएगा जिसका हमें पता ही नहीं है, दैट्स व्हाई हम इसको यूनिट स्टेप फंक्शन के इक्वल रख देते होते हैं। ठीक है बच्चों, अब देखो जब मैं वाई ऑफ टी में इसकी वैल्यू पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा। अब वाई ऑफ टी में आप बच्चों ये लिख सकते हो कि ये हमारे पास बराबर है इसकी माइनस इन्फिनिटी टू। अब इसकी लास्ट लिमिट का भी आपको पता चल गया, ये जो आपने टी लिखा है ना यहाँ पे, अब आपकी इसकी लास्ट लिमिट आपको टी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आपका जो टी है ना वो इज इक्वल टू इन्फिनिटी बच्चों हो चुका है। अब ये कैसे हुआ, क्योंकि देखो अब आपका ये जो सिग्नल इसकी मदद से जनरेट हुआ वो इन्फिनिटी तक जा रहा है, दिस बिकम्स अ इन्फिनिट पॉइंट। दैट्स व्हाई अब आपको इसकी लास्ट लिमिट का पता है। तो अब यहाँ पे आप जब इसकी लिमिट पुट करोगे, मतलब इसकी वैल्यू एक्स ऑफ टा की पुट करोगे जो कि यू ऑफ टी आई है, जिसको आप यू ऑफ टा लिख सकते हो, यहाँ पे यू ऑफ टा ही आपको लिखना है। तो इसकी मैग्नीट्यूड यहाँ पे लिखी जाएगी, साथ में आएगा डी ऑफ टा, और ये चीज़ हमने आगे प्रूव किया बच्चों। अब आपको पता है यू ऑफ टा कहाँ से लेके कहाँ तक है, आगे आपको नेक्स्ट स्टेप में क्या करना पड़ेगा, माइनस इन्फिनिटी को हटा के यहाँ पे लिखना पड़ेगा जीरो टू इन्फिनिटी। ठीक है बच्चों, चाहे आप चाहो तो लिख सकते हो माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी, लेकिन आपको जीरो टू इन्फिनिटी लिखना पड़ेगा, क्योंकि यू ऑफ टा का सिग्नल सिर्फ जीरो से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी पे जाके खत्म होता है। और अब कुछ बच्चे बोलेंगे सर फिर आपने यहाँ पे यू ऑफ टी कैसे जनरेट किया, ये भी तो माइनस इन्फिनिटी की साइड पे जनरेट हुआ होगा। बच्चों माइनस इन्फिनिटी की साइड पे ये जनरेट इस वजह से नहीं हो पाता, उसकी एक खास रीज़न है, क्योंकि जब ये उस वक्त उस तरफ होता है तब कॉन्वोल्यूशन नहीं हो पा रही होती, क्योंकि हमने डेल्टा टी के साथ कॉन्वोल्यूशन करनी है यू ऑफ टी की। डेट्स वाई जब कॉन्वोल्यूशन होती है तो वो स्टार्ट ही जीरो से आके होती है। डेट्स वाई जब कॉन्वोल्यूशन हो रही होती है इंटीग्रेशन की वजह से, तो हमारे पास सिग्नल यू ऑफ टी ही जनरेट हो जाता है। डेट्स वाई हमारे पास यहाँ पे रिजल्टेंट में यू ऑफ टी आया, जिसे हमने बाद में एक्स ऑफ टी की जगह पुट किया, टी को हमने टा से रिप्लेस कर दिया यू ऑफ टा, और ये रिजल्टेंट हम पहले निकाल चुके हैं जो कि हमारे पास इन्फिनिटी के इक्वल आता है। तो लिहाजा हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा बच्चों यू ऑफ टा की वैल्यू जो कि आपको पता है वन होती है, वन साथ में आ गया डी ऑफ टा, तो आपको पता है वन मल्टीप्लाई होए खत्म हो जाता है, लिहाजा डी इसके साथ कटा, टा में इसकी वैल्यूज पुट करें तो आ जाएगा इन्फिनिटी, और आगे आप लिख दोगे दिस सिस्टम इज अनस्टेबल सिस्टम। तो ले जी आपकी ये एग्जाम्पल भी यहाँ पे मुकम्मल होगी। ओके बच्चों, ले डन।